आज हम जानेंगे मल्टीमीटर में यूज होने वाले एक यूनिक ऑप्शन के बारे में। आपने देखा होगा जब हम इस टाइप के मल्टीमीटर को यूज करते हैं तो उसमें एक अलग सा ऑप्शन यहाँ पर दिया होता है। ठीक है, ये ऑप्शन, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन कुछ अलग टाइप से बना भी हुआ है, इस तरीके से ऊपर नीचे करके जिगजैग टाइप का। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होता है या इस ऑप्शन से क्या टेस्टिंग होती है इसको जानेंगे। ये ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है इससे हम किसी प्रकार की टेस्टिंग नहीं करते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि हम कोई टेस्टिंग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जब हम मल्टीमीटर को सेट करते हैं, यहाँ पर ये मीटर यहाँ पर लेके आते हैं, तो यहाँ होता क्या है ये जानते हैं। क्योंकि ये ऑप्शन जो दिया होता है, इस ऑप्शन पे मल्टीमीटर को सेट करने पर यहाँ से सिग्नल आउट होता है, यानी फ्रीक्वेंसी आउट होती है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आउट होती है। यहाँ पर जब हम मल्टीमीटर को रखते हैं तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आउट होती है, तो यहाँ से लगभग हमारी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आउट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा यदि कभी भी फ्रीक्वेंसी को देखें तो उसमें हमेशा इस तरीके से ऑप्शन ऊपर नीचे करके बना होता है। आपने यहाँ पर देखिए आपका एसी का सिंबल बना हुआ है ना, तो इसमें भी कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ऊपर नीचे करके ऑप्शन बना हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका एक ऑप्शन ऊपर नीचे करके बना हुआ है, यानी यहाँ से भी हमारा एक डिजिटल फ्रीक्वेंसी आउट हो रही है जो लगभग 50 हर्ट्ज की होगी। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी को चेक करने का ऑप्शन होता तो हमारे मीटर में हर्ट्ज का ऑप्शन दिया होता। तो हम इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, यानी इसको डीएसओ से चेक किया जा सकता है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप से। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर अपने मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे और अपनी जो ये मल्टीमीटर की वायर्स है वो यहीं पर लगी रहेंगी, यानी यहाँ पर लगाकर हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे और डीएसओ से देखेंगे यहाँ से कितनी फ्रीक्वेंसी आउट हो रही है। ठीक है, अब हम मल्टीमीटर से यहाँ पर जिस ऑप्शन को देख रहे थे, यानी ये जो आपका सिग्नल यानी फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इस ऑप्शन पे आते हैं, यानी हम जब इसकी रोटरी मीटर को यहाँ पर रोटेट करके लेके आएंगे, तो जब यहाँ पे रोटेट करके लेके आते हैं तो हम यहाँ पर इससे चेक करके देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर रोटेट करके एक नॉर्मल मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं। नॉर्मल मल्टीमीटर को हम क्या करते हैं, वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने वोल्टेज रेंज पे सेट कर लिया और वोल्टेज रेंज पे सेट करने के बाद में हम देखते हैं यहाँ से हमें क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए 0.29 के समथिंग आपको वोल्टेज दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका सिग्नल आउट हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी आउट हो रही है, तो उसको चेक करते हैं हम इस डीएसओ मशीन के थ्रू। ठीक है, तो जब हम डीएसओ मशीन से इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से दिखता है। तो मैंने इसकी माइनस वाली को यहाँ पे माइनस पे लगा दिया और यहाँ पर लगा के रखा। तो यहाँ पर देखिए जब आप डीएसओ मशीन से हमने चेक किया तो यहाँ पर आपको सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से मीटर में बना हुआ था, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी लगभग लिख के आ रही है यहाँ पर आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या होता है, पता चलता है डीएसओ से कि क्या आउटपुट में आ रहा है। यानी डीएसओ का काम होता है सिग्नल को चेक करना, वोल्टेज को भी चेक कर सकते हैं हम। अगर वोल्टेज को चेक करेंगे किसी भी डीसी वोल्टेज को, तो यहाँ पर हमें ये इसमें क्या दिखाएगा, सिर्फ आपको जो लाइन आपकी चल रही है उस लाइन में किसी प्रकार के चेंजेस नहीं दिखाएगा। अगर किसी सप्लाई में या वोल्टेज में आपका कोई चेंजेस होता है तो यानी वहां पर सिग्नल है। जैसे मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए ये बैटरी, ठीक है, इस बैटरी को देखते हैं कि लगभग में ये कितना वोल्टेज दिखाता है। तो यहाँ पर ये देखिए लगभग ये हमारी लाइन सीधे यहाँ से पहले डाउन थी और जैसे ही हमने इसको चेक किया ये ऊपर की ओर पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 2.9 के समथिंग वोल्टेज दिखा रहा है, यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी कोई प्योर डीसी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको चेक करें।